नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय गुरजीत। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इस 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा भी नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ अपने ईश्वर का। मेरा होम ग्रुप है दिशा ग्रुप चंडीगढ़ और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। और मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं Mr. Anil K from Chandigarh. I have no anonymity in telling that. और जिनके साथ मैं 12 कदमों का ये जो कार्यक्रम है वो मैं किया, जिया और जी रहा हूँ। और थैंक यू सो मच नवजीवन ग्रुप और देवेंद्र भाई, आपने मुझे आज सेवा का अवसर प्रदान किया। तो दोस्तों, आज के विषय पे जाने से पहले मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ कहा गया है कि आई कांट शट द डोर्स ऑन टू माई पास्ट। मुझे उसके लिए पछतावा भी नहीं करना, लेकिन मुझे उसके लिए दरवाजे भी बंद नहीं करने। तो मैं कुछ अपने बहुत ज्यादा ड्रंक लॉग नहीं शेयर करूंगा, बट मैं अपने शराबी जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि एकदम से शराबी नहीं बना। जब शुरुआत हुई तो कुछ रहा होऊंगा, 20-21 साल का रहा होऊंगा, शायद इससे भी छोटा। जब पहली बार शराब से मेरा आमना सामना हुआ एक बियर के ग्लास से। और इससे पहले मेरा जो बिहेवियर था वो दैट वाज क्वाइट फ्लेम्बॉयंट, के जिसमें मुझे लगता था कि मैं अपनी मर्जी से हर चीज कर सकता हूँ और अपनी मर्जी चला सकता हूँ। अब समझ आता है कि लाइक आई वाज ट्राइंग टू प्ले गॉड दैट टाइम। तो मेरे घर में भी एक डिसफंक्शनल फैमिली ही थी एक तरह से, कि मेरे घर में भी अ, शराब, मेरे मेरे फादर वॉज एन एल्कोहलिक और क्रोनिक एल्कोहलिक थे। और हमारे घर में रोज लड़ाइयाँ, कुछ इस तरह से उनका गिरना पड़ना, उनकी बॉटल्स को छुपाना। बट स्टिल पता नहीं, मैं नफरत भी करता था एक टाइम पे, इस शराब से नफरत भी करता था। बट पता नहीं किस समय, मुझे नहीं पता कि वो एक एंजाइटी, वो एक क्यूरोसिटी, कि मैं एक उत्सुकता कि मैं शराब को टेस्ट करूं। और मेरा सामना बियर से हुआ और कुछ देर बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ चलता रहा। मैं शराब एक इंजॉय करके पीता था। कभी अपने दोस्तों के साथ एक क्वार्टर के 3 पैक बनाए पी लिया, कभी एक बियर पी ली या 2 बियर पी ली। तो कुछ इस तरह का कभी लगा नहीं, कि क्योंकि मुझे लगता था अगेन दैट गॉड एलिमेंट इन मी, कि मैं जो है उस तरह का नहीं हूँ जैसे मेरे फादर अल्कोहलिक है या मैं और अल्कोहलिक्स देखता हूँ। मैं उस तरह का नहीं हूँ। तो आई एम डिफरेंट, आई कैन कंट्रोल। मैं ये ठीक तरह से हैंडल कर सकता हूँ। और शायद हो भी रहा था ये ऐसा कुछ, और समय बीतता गया और मुझे कुछ ऐसी लत नहीं लगी। और मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद मेरे फादर की जो अल्कोहलिज्म था वो बहुत बढ़ता गया। और उनकी एज हैड इट, मैं कुछ नहीं कर पाया, ना मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे ऐसा लगता है अब कि उनको मैं, क्योंकि मुझे कोई रास्ता पता नहीं था, मुझे लगता था कि ये अपनी जानबूझ कर ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा करते जा रहे हैं और इनको हम नहीं छुड़ा सकते। एंड ही डाइड ऑफ लीवर सिरोसिस, उनकी सिरोसिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो शायद मेरे लिए शराब की तरफ मेरी अट्रैक्शन के द्वार खुल गए उनकी डेथ के बाद। पैसा आना शुरू हो गया। वो एक सरकारी एम्प्लॉय थे, तो उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे वो मेरे मदर के नाम पे आए और वो पैसा मुझे एकदम से दिख गया। और वो उस पैसे की मिस अप्रोप्रिएशन करनी शुरू कर दी मैंने। झूठे साइन करके वो पैसे लेने शुरू कर दिए। और वो पैसा जब मेरी जिंदगी में आया तो ना सिर्फ शराब पर, मेरे साथ कुछ सेकेंडरी एडिक्शंस में, आई स्टार्टेड स्मोकिंग ऑल्सो, आई स्टार्टेड गोइंग टू पब्स ऑल्सो। और वो लड़कियों के साथ वो जो अयाशी की जिंदगी है वो बितानी शुरू कर दी। और शराब धीरे धीरे इट स्टार्टेड मास्टरिंग मी, वो धीरे धीरे मुझे मास्टर कर रही थी। और उस टाइम गुरूर इतना था कि बस मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं। मैं जो चाहता था वो हो रहा था, वो शायद पैसे के बल पर या वैसे, एवरीथिंग इट वाज फॉलिंग एट प्लेस। और सिचुएशन ऐसी आती कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने की शुरू की। वहां भी मैंने वो पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दी। ये आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी छोड़ दी। और मुझे अपने करियर की तरफ, मुझे अपनी इन चीजों की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और मैं इस तरफ धंसता जा रहा था। मेरे घर वालों को, मेरी मदर को नहीं पता था इस बारे में शायद, कि मैं इस तरह से ये उनके पैसे
मिस अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो देन आई गॉट मैरिड और मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरी एक बच्ची हुई। मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ता जा रहा था, मतलब मैं मेरी शराब की लत बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी भी शायद घर पे नहीं था, अभी भी मुझे लग रहा था कि आई आई स्टार्टेड आई आई प्लेड गॉड कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई एम पावरफुल एनफ। मेरे में बहुत विल पावर है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और कुछ दिन छोड़ भी देता था, और ये करते करते फिर सिचुएशन कुछ इस तरह से आ गई आगे चलकर कि मैं पूरी तरह से एक कंपल्सिव ड्रिंकर बन गया। लेकिन अभी भी अब लोग मुझे शराबी कहने लग गए, लेकिन अभी भी मुझे लगता था कि ये गलत है। मैं शराबी नहीं हूँ, ये तो बस मेरा दिल करता है मैं पी रहा हूँ। एंड आई यूज टू बी गो इनटू ब्लैकआउट्स, मैं गिरता पड़ता, ये सारा कुछ होता था। लेकिन अभी भी मैं शराबी नहीं हूँ। स्टिल वो पावरफुल होने की जो वो जो गॉड प्ले करने की जो फितरत थी, वो अभी भी मेरे ऊपर हावी हावी थी। हर चीज में मैं अपनी चलाता था, हर चीज में करता था, यानी। और भगवान तो मेरे लिए एक खिलौना था ना, कि जब कुछ गलत हुआ तो वो भगवान ने किया, और जब कुछ अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली दैट वाज माय माय। तो हर तरफ से गिरता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं सब कुछ गवा चुका था। लेट इट बी फाइनेंसेस, मेरा पैसा, मेरी रिलेशंस, मेरी इमीडिएट फैमिली रिलेशंस, और मेरे सोशल जो मेरा कुछ स्टेटस था, और एवरीथिंग और मेरे फिजिकल कंडीशन, ये सब कुछ खत्म हो चुका था। और अभी भी मुझे लगता था कि लाइक अभी भी मुझे अगर कोई कुछ टोकता था या कुछ कहता था, तो मुझे लगता था कि वो गलत है, इसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे मेरे मैं ये जरूर कोट करता होता हूँ कि सिचुएशन, मैं जो अपनी फैमिली मैंने अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है। वो जो आगे जाके हम पढ़ते हैं ना, कि एक शराबी एक टॉर्नेडो की तरह होता है, कि जो उसके चपेट में आता है उसको सब ले जाता है। तो ज्यादा मेरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, मेरी वाइफ, माई डॉटर एंड माई मदर। तो सिचुएशन ऐसी थी कि लाइक माई डॉटर डिड वांट मी टू बी विद हर, कि वो कहती थी कि निकलो यहाँ से। माई माई वाइफ यूज टू से मी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मरा होना या आपका जिया होना, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बिल्कुल सही थी। और मेरे मदर यूज टू से कि मैं तेरे को ऐसे मरते नहीं देख सकती, तो जहर ला, और हम दोनों ही वो जहर ले लेते हैं, और दोनों ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं तेरे को ऐसा मरते। तो ये सिचुएशन थी। और फिर जाके मुझे एल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और देखिए, अभी भी मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद, मैं जब इन मीटिंग्स में आना स्टार्ट हुआ, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज सत्यमेव जयते से मिला, तो वहां से भी नंबर देके स्टिल आई आई स्टार्ट आई आई प्लेड गॉड इन दैट। वहां भी मुझे ये आया कि यहाँ मैं अपनी चालाकियां चला सकता हूँ। मैं चालाकियां कैसे चला सकता हूँ यहाँ पे अपनी? दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आई कैन कंट्रोल ड्रिंकिंग। तो यहाँ मैं ये बातें सुनता था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वन डे एट ए टाइम पॉल। तो फिर मैं यहाँ आके भी अपनी तरफ से एक तरह से भगवान भगवान बनने की कोशिश करता रहा कि यस आई कैन, yes I can, I have the willpower, I can do that, I can do that। तो यहाँ आके भी पीता रहा, पी पी के झूठ बोलता रहा। एक महीना, 28 दिसंबर 2020 को मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग ज्वाइन की थी। वहां से लेकर 28 जनवरी 2021 तक मैं इसी तरह झूठ बोल के मीटिंग्स में आता रहा कि मैं शराब नहीं पी रहा, और नहीं पी रहा। और देन व्हेन यू प्ले विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यू हैव टू पे फॉर दैट। और मुझे बहुत बुरी तरह से वो दर्द महसूस हुआ, मुझे वो फिजिकल पेन्स महसूस हुई। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे बस अब और नहीं मैं इसको इसको कर सकता। एंड मुझे अब लगता है कि मुझे पावरलेसनेस महसूस हुई। अभी मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल पावरलेसनेस। तो यहां मैं आके कह सकता हूँ यस गॉड कैन, आई कांट। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है कि गॉड कैन, आई कांट, तो ये स्टेप 1 2 3 से रिलेट करता है। पहले 3 स्टेप से मेरा ये टॉपिक रिलेट करता है। तो मुझे अभी स्टेप्स के बारे में मैंने सुनना शुरू किया। यहाँ आके भी मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रिकवरी में आके भी पहले 15 20 दिन मैं अपनी ही चलाता रहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे ऐसे करना है, अ, मेरी जिंदगी ठीक है। यहाँ मैं सुनता था अनमैनेजेबिलिटी के बारे में, पर फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी ठीक है, इतनी ज्यादा वो खराब नहीं हुई, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा। अब मैंने शराब छोड़ दी है, अब मैं सब कुछ अपने आप ठीक कर लूंगा। तो ये मेरा वहम ही था कि मैं सब कुछ अपने आप ठीक कर लूंगा, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। एंड देन वन फाइन डे आई टुक माई स्पॉन्सर। तो वो एक इटर्नल जर्नी थी, जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ किताब पढ़नी शुरू की, और धीरे धीरे
मैं प्रेफेस से स्टार्ट होके उसके बाद अपने के देयर सोल्यूशन पे आया। फिर उसके बाद मेरे पास जब मैं दी एग्नोस्टिक्स के चैप्टर पे आया और उसके बाद मैं हाउ इट वर्क्स पे आया, तो तब जाके जब मुझे पता चला कि व्हाट इज एक्चुअल पावरलेसनेस, कि यहाँ मुझे पता चलना था कि मैं जो भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं जो मेरे अंदर मैं है, वो जो सेल्फिशनेस है, वो जो सेल्फ सेंटर्डनेस है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो टूटने वाली थी जब मैंने अपने ये कदम अपने स्टार्ट किए। तो पहले कदम में जब मुझे बताया गया कि आई एम पावरलेस ओवर अ फूल, दैट माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, वी वर पावरलेस ओवर फूल, दैट आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने एक क्लियर कट चीज बताई कि व्हाट इज दिस पावरलेसनेस। तो मुझे पावरलेसनेस, आज का डीआर भी यही है वैसे, तो पावरलेसनेस मुझे क्या समझ में आई कि क्या मैं जो अपनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल है, क्या उस पर मेरा कंट्रोल रहा कभी, या रह सकता है? माय आंसर वाज नो। जब जब मैंने पीना छोड़ना सोचा, क्या मैं छोड़ पाया? नो, माय आंसर वाज नो। So this was the powerlessness. So that means I had a hopeless condition of body and mind. यानी कि मेरे दिमाग में एक ऑब्सेशन चलता रहता था कि मैंने पीना है, पीना है, पीना है, और फिर जब मैं पी लेता था तो वो एक क्रेविंग डेवलप होती थी मेरी बॉडी में। ये थी पावरलेसनेस, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता था कि आई यू नो आई वाज रेस्टलेस, आई वाज पावरलेस, कि मेरे अंदर जब वो क्रेविंग जागती थी तो मैं क्या कर पाता था? कुछ भी नहीं कर पाता था। तो उससे क्या हुआ कि मैं एक कंपल्सिव ड्रिंकर बनता गया, और जिससे मेरा दिमाग भी खराब होना शुरू हो गया। तो यहां आके मुझे पहले कदम का जो पहला हिस्सा था वो क्लियर हुआ कि पावरलेसनेस क्या चीज है। पावरलेसनेस इज कि मैं इस क्रेविंग के साथ नहीं खेल सकता, और मुझे सबसे पहला घुटने टेक के यही कहना कि पहला घूंट ही मेरे लिए हानिकारक है। एंड देन द फर्स्ट स्टेप का जो सेकंड पार्ट था, दैट वाज अनमैनेजेबिलिटी, दैट माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो व्हाट इज दैट अनमैनेजेबिलिटी? मुझे तो लगता था अनमैनेजेबिलिटी का मतलब सिंपली यही है कि मेरे थोड़े रिलेशन खराब हुए हैं, या थोड़ा फाइनेंसेस खराब हुए हैं। बट एक्चुअली व्हाट एक्चुअली आई वाज दैट आई वाज माल एडजस्टेड ऑफ लाइफ टू लाइफ। मैं जो रियलिटी है, जिंदगी की असलियत है, उससे दूर भाग रहा था। तो उसमें मुझे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे अनमैनेजेबिलिटी जो 52 नंबर पेज पे मुझे एक चेकलिस्ट मेरे सामने रखी, जो मैं आज भी अपने लिए यूज करता हूँ, कि मेरे पर्सनल रिलेशंस का क्या हाल था। बिल्कुल बर्बाद थे। इमोशनली, आई वाज कंप्लीटली डिटेरियोरेटेड। आई वॉज ए प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, यस आई वॉज। क्या मेरे अंदर कोई यूजलेसनेस की फीलिंग थी? बिल्कुल, मैं अपने आप को बिल्कुल नकारा समझता था। और क्या मैं अपनी जिंदगी चला पा रहा था? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियली भी जीरो। जिंदगी जीना किसे कहते हैं वो भी मुझे नहीं आता था। क्या मैं डरा हुआ रहता था? बिल्कुल, हर समय मैं डरा हुआ रहता था। क्या मैं खुश था? खुश कहां से होना, मैं बिल्कुल खुश नहीं था। आई वॉज एंटायरली अनहैप्पी। क्या मैं किसी की मदद कर पाता था? नो, सॉरी, आई कुडंट बी ऑफ हेल्प टू एनीबडी। और मेरे अंदर रिजेंटमेंट, मेरे अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हमेशा मैं दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयर से हमेशा डिस्कस्टेड, हमेशा ऐसे ही रहता था। और उससे हुआ क्या, मेरी फैमिली पूरी सफर हो रही थी। मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरी बच्ची, दे वर ऑल सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ दैट। दिस वाज द अनमैनेजेबिलिटी। यहां मुझे क्लियर हुआ कि यस, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, क्योंकि वो जो क्रेविंग डेवलप होती है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, यस, माय लाइफ हैड बीन कंप्लीटली अनमैनेजेबल। तो तब जाके मुझे पहले कदम में मुझे जो मुझसे सवाल जो मुझसे पूछा गया, या अपने आप से मैंने पूछना था, दैट डू आई फुली कंसीड, क्या मैं बिल्कुल अपनी अंतर आत्मा से ये मानता हूं कि मैं एक अल्कोहलिक हूं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आई हैड टू से यस, आई एम एन अल्कोहलिक। तो यहां से एक तरह से मेरी रिकवरी शुरू हुई। वो जो गॉड की तरफ मैंने आगे कदम बढ़ना था, कि जो मुझे अभी मुझे उस कंसेप्ट का अभी पता लगना बाकी था। व्हाट इज दिस गॉड्स विल एंड व्हाट इज दिस सेल्फ विल? ये कुछ कुछ अभी क्लैरिटी होनी शुरू हुई मेरी जिंदगी में। तो यहाँ क्लियर हो गया दैट आई एम पावरलेस ओवर कूल, एंड लाइक माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो अब पावरलेसनेस मुझ में आ गई। तो दैट मीन्स दैट आई हैड टू ग्रेजुएट टू स्टेप टू। स्टेप टू में मुझे बताया गया, स्टेप टू जो जैसा हमारा कहता है, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन मी कैन रेस्टोर मी टू सैनिटी। यानी
अब हायर पावर, अभी हम बढ़ रहे हैं कि ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे, पर वो कैसे करेंगे, दिस वी हैव टू नो, अभी अभी नहीं पता मुझे। देन जब ये सेकंड स्टेप के ऊपर मैं आया कि केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन मी शैल रिस्टोर मी टू सैनिटी, तो यहां एक चीज तो क्लियर हो गई, जब ये स्टेप में ही लिखा हुआ है कि मैं पावरलेस हो गया हूं, तो इसका मतलब कोई उच्च शक्ति है जो मुझे सैनिटी में लेके आएगी। तो इसका एक क्लियर मतलब था कि मैं इंसेन हूं, मैं एक बिल्कुल इंसेन व्यक्ति हूं। वो इंसैनिटी वहां हमें दिखी थी उस स्टोरी में, जहां आराम से बैठा हुआ वो दूध में शराब डाल के पी गया। दिस इज द इंसैनिटी, दिस इज द इंसैनिटी। तो वो जे वॉकिंग वाली सुनी थी हमने कि वो बार बार कार के आगे आता है, बार बार हड्डियां टूटती हैं, फिर उसके सामने आता है। दिस इज इंसैनिटी एंड दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग। तो वहां अब मुझे पावरलेसनेस महसूस होगी। सो दैट मीन्स वहां हमारी बिग बुक में लिखा हुआ लैक ऑफ पावर इज अ डिलेमा। अब ये पावर आनी कहां से है, ये शक्ति कहां से आने वाली है? इट हैज टू बी फ्रॉम अ हायर पावर। तो यहाँ मुझे आप लोगों में मुझे हायर पावर नजर आई, इन मीटिंग्स में मुझे हायर पावर नजर आई, आप जो कहते थे मैं सुनता था, और मेरे स्पॉन्सर में मुझे हायर पावर नजर आई। मुझे मुझे इन मीटिंग्स में ये एक उच्च शक्ति, और धीरे धीरे अभी अभी भगवान के साथ मुझे लगता था कि मैं भगवान को मानता हूं, बट लेटर ऑन मेरा जो कंसेप्ट था भगवान का, दैट वाज टू चेंज, उसे उसे आगे जाके चेंज होना था, उसे बदलना था। कि मेरे लिए एक बीइंग रिलीजियस वाज सफिशिएंट, कि मैं धार्मिक हूं, मैं कई बार गुरुद्वारे मंदिर जाता हूं, मेरे लिए यही बहुत था। बट वो चेंज होना था, वो कंसेप्ट चेंज होना अभी बाकी था। तो यहाँ दूसरे कदम में मुझसे मुझे मुझे क्लियरली ये इस चीज में डिफ्रेंशिएट करना था कि या तो भगवान है या तो वो नहीं, या तो वो है या तो वो नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं था। तो इस ईश्वर ने ही मुझे सही रास्ते में लेके जाना था। सो दैट मीन्स आई हैड टू बिलीव। तो यहां लिखा हुआ है, सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि आर यू विलिंग टू बिलीव? अगर आप किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखने को इच्छुक भी होते हो, स्टिल यू आर ऑन द ट्रैक, तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हो। सो मैं क्या ये मानने को तैयार हूं कि वो जो उच्च शक्ति है वो मेरा ऑब्सेशन टू ड्रिंक ले लेंगे, वो मुझे मेरे दिमाग को बिल्कुल सही कर लेंगे? ये आगे जाकर मुझे पता लगने वाला था। सो आई वॉज ऑन स्टेप 2, और स्टेप 2 में वो जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज मेरे सामने आए, दैट आई वॉज एन अल्कोहलिक, yes I was, and my life had become unmanageable. Yes, of course, my life had become unmanageable. No human power could have restored, relieved me of alcoholism. कोई उच्च शक्ति क्या मुझे, कोई कोई भी जो मनुष्य शक्ति है वो क्या मुझे ठीक कर सकती है, मेरे अल्कोहलिज्म से मुझे राहत दिला सकती है? द आंसर वॉज नो। तो फिर कौन कर सकता है? तो दैट सी आइडिया दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही वाज सॉट, तो मुझे उसी को ढूंढने का ये जो सिलसिला है इसको शुरू करना था। So this was the step 2, and in step 2 I had to find God of my understanding. तो step 2 में अब मुझे ये क्लियर होने लग गया कि एक उच्च शक्ति है, और अब अगर अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे उस शक्ति को, मुझे आगे बढ़ना है तो उस उच्च शक्ति को मुझे जानना है। सो गॉड कैन आई कांट, ये मुझे आगे चलकर पता लगना था। देन आई ग्रेजुएटेड टू step 3। ये जो तीसरा कदम है ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो तीसरा कदम कहता है कि मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द गियर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड इट। कि मैंने अपनी विल और अपनी लाइफ अपने ईश्वर को समर्पित कर दी। तो बेसिकली ये एक डिसीजन था मेरा, मैंने एक फैसला लिया कि मैं अपनी जो विल है, विल का मतलब है मेरी मर्जी, और लाइफ का मतलब है मेरी जिंदगी, मेरे एक्शन। तो विल का मतलब है मेरे थॉट्स, ये सब मैंने, और अपने एक्शन जो है वो टर्न ओवर कर दिए ईश्वर को। ये टर्न ओवर का मतलब मुझे आगे चलकर समझ आया कि अभी टेम्पररी मैंने अपना सब कुछ अपने ईश्वर को समर्पित किया है। मैंने अपना सब कुछ अपने ईश्वर को समर्पित किया है, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज अभी के लिए मैं इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, आप ले लीजिए। तो यहां जाके मुझे क्लियर हुआ, थर्ड स्टेप में मुझे, I came to realize this thing, that
कि मेरी मर्जी क्या है। तो मेरी मर्जी थी कि मैं तो हमेशा इगोइस्टिक रहता था, मैं हमेशा कई बार डरा हुआ रहता था, मैं हमेशा सेल्फिश रहता था, मैं हमेशा बेईमानी की तरफ बढ़ता था, मुझसे तो कुछ बर्दाश्त भी नहीं होता था, मैं तो नफरत करता था, मैं तो झूठ बोलता था, मैं तो हमेशा मैं करता रहता था। आई हैड लस्ट, दिस वाज माय विल। और मुझे अपनी ये इच्छाएं अपने ईश्वर को समर्पित करनी थी। और ईश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या थी वो मुझे यहां जाके पता चला कि वो चाहते थे कि मैं सच बोलूं, वो चाहते थे कि मैं टॉलरेंट बनूं, वो चाहते थे कि मैं ईमानदार बनूं, मैं यूथफुल बनूं, मैं फियरलेस बनूं, मैं लोगों की तरफ अच्छी तरह से काइंड बनूं, मैं प्यार करूं, मेरे मेरे विनम्रता आए। तो ये सब चीजें मुझे चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं था। सो इन दिस स्टेप आई हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। you know I had to let God. So that means I had to make sure that I'm the doer. I'm not the director, I'm not the controller. I'll quit playing God in all my affairs. तो इसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे अपनी इच्छा, अपनी जिंदगी, अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस, ये मैंने ईश्वर को समर्पित करनी थी। तो तीसरे स्टेप में एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली। जब मैं तीसरा कदम कर रहा था तो मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज क्लियर की कि तीसरे कदम में तुझे क्या करना है, हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। तो उसके लिए तुझे करना क्या है कि तुझे जहां जहां तुझे लगता है कि तुझे अपनी इच्छा चलानी है, तुझे उसको हटाना है। तुझे ये सोचना है व्हाट वुड द मास्टर डू, कि इस सिचुएशन में ईश्वर क्या करेंगे। तो ऐसा बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई जब मैं तीसरा कदम कर रहा था। तो एक सबसे बड़ी सिचुएशन आई, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे भगवान मिल गए हैं, मैं भगवान से बातें करने लग गया हूँ और ईश्वर मेरे अंदर आ गए हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग आ गई थी। मैं कई चीजों पे करता था, द लाइफ सीम टू बी बेड ऑफ रोजेस। और अचानक से एक दिन, दैट वाज कोविड टाइम, तो अचानक से एक दिन मुझे नौकरी से मुझे जवाब दे दिया गया। तो एकदम से तिलमिलाज गया मैं, ये क्या हुआ। तब मुझे ये तीसरे कदम की इंपॉर्टेंस, ये रेलेवेंस क्लियर हुई कि आई डोंट हैव टू क्विट प्लेइंग, आई हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड। मुझे ईश्वर के हिसाब से चलना है। ईश्वर ने जो किया होगा शायद उसमें कुछ सच ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा। और मेरे स्पॉन्सर कहते होते थे कि जब कुछ एक चीज ईश्वर बंद करता है तो नथिंग हैपेंस इन गॉड्स एम्पायर बाय मिस्टेक, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। देखो, मेरे अंदर द्वंद चल रहा था। मैं अर्ली स्टेजेस में था, तो मेरे अंदर द्वंद चल रहा था। एक तरफ मेरे कानों में मेरे स्पॉन्सर की बातें गूंज रही थी, आप लोगों की गूंज रही थी, हे ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। पर मेरी तो जिंदगी एक तरह से हिल गई। तो आई स्टार्टेड प्रेइंग, मैंने बहुत प्रेयर की, मैं प्रेयर करता रहा करता रहा करता रहा। और लिटरली मैं उस चीज से, उस दर्द से ऊपर आया। और उस दौरान अच्छा अच्छा क्या हुआ कि जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मैं घर पे बैठ गया, मैंने मीटिंग्स में सर्विस करनी स्टार्ट कर दी। तो मेरे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं थी, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे गॉड डिड व्हाट आई कुडंट। मैं बहुत कोशिश करके देख चुका था कि मैं टॉलरेंट बनूं, मेरे अंदर टॉलरेंस आए, पर नहीं आ पा रही थी। पर जब मैंने यह मीटिंग्स में शेयर करना शुरू किया तो मैं हर तरह की शेयरिंग सुनता रहा, मैं सर्विस में आ गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मेरी सेकेंडरी एडिक्शन थी। आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू च्यू टोबैको। तो मैं तम्बाकू खाता था, मैं सिगरेट पीता था। और मैं ये सोच रहा था कि शराब तो छूट गई जैसे मर्जी, ये नहीं छूटेगी कभी, मैं नहीं छोड़ सकता, अगेन मैं नहीं छोड़ सकता। तो तीसरे कदम में मुझे पता ही नहीं चला कब ईश्वर ने मुझसे मेरी ये आदतें भी ले ली। और मेरे को उस सुपारी तक का भी ऐप नहीं रह गया। गॉड कैन, आई कांट। और क्या हुआ इसके साथ, माई मदर फेल इल, उनको कोविड हो गया। और बहुत बुरी हालात हो गए। और सिर्फ मैं ही था जो मैं उनकी सेवा कर सकता था, उनको डॉक्टर पे लेके जाना, उनको 24 घंटे की उनकी निगरानी करनी, उनको खाना देना, दवाई देना, उठा के वॉशरूम तक लेके जाना, ये करके जाना। अगर मेरी नौकरी होती तो मैं शायद ये सब कुछ ना कर पाता, पर मैं कर पाया। गॉड 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 मेड मी डू दैट। और तीसरे कदम में मुझे क्या अच्छा मिला, मुझे तीसरे कदम में क्लियरली ये एक एक साफ साफ चीज लिखी हुई है कि वहां पे
कि लाइक यू आर द फादर, आई एम योर सन, यू आर द एम्प्लॉयर, आई एम योर एम्प्लॉय, यू आर द प्रिंसिपल, आई एम योर एजेंट। तो ये क्लियरली मुझे मानना पड़ा, और ये मान के और अच्छा क्या हुआ, 25 साल पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की थी, लेकिन वो खत्म हो गई, नहीं शुरू कर पाया। ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दोबारा से मैंने फॉर्म भरे, दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर अ गैप ऑफ 25 years। तो ईश्वर ने मुझे हिम्मत बख्शी और मैं ये करने लगा, और ये करते करते आज के दिन में आई बिकेम ए पोस्ट ग्रेजुएट। तो गॉड कैन व्हाट आई कांट ड्रीम ऑफ डूइंग दैट। अब आज के दिन में क्या हो रहा है कि आज उसके बाद मेरी नौकरी जब छूटी, तो मुझे एक बहुत छोटी सी सैलरी के ऊपर मुझे नौकरी करने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि आप नौकरी करिए। तो मैंने वो नौकरी स्टार्ट की, और वो नौकरी करते करते धीरे धीरे मेरे थोड़ा थोड़ा बहुत मेरा काम चलने लग गया। और आज के टाइम पे ये है, बिल्कुल वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है। आई एम सडनली रियलाइजिंग दैट गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई जस्ट कैन ड्रीम ऑफ डूइंग फॉर माई सेल्फ। ईश्वर मेरे लिए वो कर रहा है कि मेरी मेरी मेरे पास देखो, मेरे पास कोई कार नहीं है, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वाकई कि मेरे पास सब्र है, मेरे पास संतोष है, मेरे पास एक सेटिस्फेक्शन है। मैं एक, वो जो सुनता होता था हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, वो मुझे मिली। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कई कहते हैं कि स्टेप 1 2 3 हो जा फ्री। कुछ देर के लिए मेरे स्पॉन्सर ने पहले ही मुझे एक चीज क्लियर कर दी थी, डेफिनेटली तुझे लगेगा कि गॉड इज डूइंग फॉर यू व्हाट यू कांट डू फॉर योरसेल्फ, डेफिनेटली इट्स ट्रू, पर तेरा बर्तन जब तक साफ नहीं होता, तो ये जो गॉड है ये तेरे अंदर रह नहीं पाएगा, ये तेरे अंदर नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए देखो, वन थिंग इज फॉर श्योर, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो हमारा स्टेप वर्क है, ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम है, ये स्टेप 3 के बाद एक तरह से ये यहीं तक है, थर्ड स्टेप तक किया। अगर मेरे अंदर सब कुछ ठीक हो गया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का मन नहीं दुखाया, मेरे अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, तो बड़े आराम से मुझे 4 से 10 करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा तीसरा, तीसरे ने अंत में जाके 11वें में मिलना है, तो वो सीधे शुरू हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं, मेरे अंदर मुझे एक क्लियर चीज कर दी थी, वो पेज नंबर 12 पे बिल स्टोरी में लिखा भी हुआ है कि गॉड केम, I asked, he came, he stayed, and then he went away because my inner clamors didn't let him। क्योंकि मेरे अंदर और बहुत सारे ठेके खुले हुए थे जो भगवान को परमानेंटली मेरे अंदर रहने से रोक रहे थे। तो फिर मुझे तीसरे कदम के बाद मुझे भगवान ने ही मुझे ये बख्शिश की कि मैं अपने अगले कदम कर पाया। बहुत फेयरलेसली मैंने चौथा कदम किया। चौथे कदम में मुझे अपनी सारी रिजेंटमेंट्स, अपनी जो फियर्स थे, जो अपनी सेक्स इन्वेंट्री थी, जो मेरे हार्म्स थे, वो सभी लिखे। फिफ्थ स्टेप में जाके मैं अपने स्पॉन्सर से मिला, जहां मैंने उनसे सारी अपनी ये चीजें डिस्कस की कि जो जो मेरे एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग्स थे। 6वें 7वें मैं आज भी करता हूँ और मुझे सारी जिंदगी करते रहना है कि जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, आई वॉज एंटायरली रेडी टू हैव गॉट रिमूव देम, एंड आई हम्बली रिक्वेस्टेड हिम टू टेक अवे माई शॉर्ट कमिंग्स। उसके बाद ईश्वर ने मेरे लिए और क्या किया। जब मैं 8वें 9वें कदम पे आया, जब मुझे लिस्ट बनानी थी और मुझे अमेंड्स करने थे, तो मेरे इतने रिलेशन खराब हुए हुए थे, तो ईश्वर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के थ्रू मिला है। तो यहाँ मुझे वो अपने अमेंड्स करने का मौका मिला, अपने इन लॉज के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो नो, ये चीजें खुलती गई और ईश्वर मेरे लिए वो करता जा रहा था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे अपने फादर को लेके हु वाज नो मोर, बहुत सारी चीजें मेरे मन में थी, बहुत सारे गिल्ट भी थे, बहुत सारी रिजेंटमेंट्स भी थी। पर जब मैंने उनके साथ अमेंड्स किए, वो लिखा, सब कुछ लिख के कंप्लीट किया, तो मैं इतना रिलीव हुआ कि मुझे कहने की हद नहीं है। और आज जब मैं 10वें कदम में अपना प्रोग्राम पूरा प्रैक्टिस करता हूँ, जब 10वें कदम में मैं फिर से वो जो आज के दिन, आज मैं एक दिहाड़ीदार बन चुका हूँ। जब 10th स्टेप में मैं पहुंच गए, आई एम डेली वेजर। और आज के दिन में मुझे जो जो प्रॉब्लम्स हैं, आज के दिन में मुझे जो जो मैंने किसी के साथ किसी का मन दुखाया, या मैं माफी मांग लेता हूँ या मैं माफ कर लेता हूँ। और फिर जब मैं 11वें कदम में अपने ईश्वर के साथ प्रार्थना में लीन होता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, तो मुझे अपने स्पॉन्सर की बात आती है
कि द पर्पस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज कि जो तीसरा कदम है उसको 11वें में कन्वर्ट करना। तो आज जब मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, और ईश्वर मेरे लिए और क्या कर रहे हैं कि जो मुझे मिला है वो मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। तो आज जिंदगी कुछ इस तरह से अच्छी है कि प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बहुत समृद्ध नहीं बन चुका। रिलेशंस में दूसरे लोग अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं, मेरे साथ करते हैं, लेकिन अब ईश्वर मेरे लिए ये करता है कि ईश्वर आज सच प्रकट नहीं होते, पर आप लोगों के थ्रू या मेरे स्पॉन्सर के थ्रू या बिग बुक की किसी लाइन के थ्रू मेरे सामने प्रकट होते हैं। और मेरे लिए वो चीजें हो जाती हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसके सिंपल से एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। यानी आफ्टर 25 years ऑफ लीविंग माय एजुकेशन, आई गॉट टू डू द पोस्ट ग्रेजुएशन। गॉड कैन, आई कांट। मेरी जो सेकेंडरी एडिक्शंस थी, जो मैं सोच भी नहीं सकता मैं कभी छोड़ सकता हूँ, गॉड कैन, आई कांट। मेरा कंपल्सिव लायर, एक झूठ झूठ बोलना, मुझे हर समय कोई ना कोई चालाकियां दिखानियां, लालच करना, लोगों को लूटना या ऐसा सब कुछ करना, मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता था। गॉड कैन, आई कांट। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ा? मुझे ये जो बिग बुक में जो बातें लिखी गई हैं, जो जो कदम मुझे सुझाए गए हैं, उनको मुझे अपने जीवन में उतारना पड़ा। और आज भी, और जैसे 10वें कदम में कहते हैं, 11वें कदम में कहते हैं कि ऑल व्हाट आई गेट इज अ डेली रिप्रीव। मुझे जो मिलता है वो एक रोज का समाधान मिलता है, और वो भी तभी मिलता है कि ऑल व्हाट आई गेट इज ए डेली रिप्रीव कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन। वो भी जब मैं अपनी आध्यात्मिक दशा को सही करके रखूंगा। आध्यात्मिक दशा को सही करने का मतलब है मुझ में कैरेक्टर डिफेक्ट ना आए। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे, वो आते हैं, पर मुझे उनसे खेलना नहीं है। ये एबीसी आइडिया मैं बहुत आसानी से हर चीज पे लगा लेता हूँ। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आज मुझे गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, या मुझे किसी को देख के ही गुस्सा आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं ए आइडिया मुझे कहता है, वो मुझे कहता था जो थ्री पर्टिनेंट आइडियाज है, ए आइडिया मुझे कहता था कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट लाइफ माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो मैं ये कह देता हूँ आई एम पावरलेस ओवर माई माई एंगर, आई एम पावरलेस ओवर माई रिएक्शंस, आई एम पावरलेस ओवर माई लस्ट, आई एम पावरलेस ओवर माई सेल्फिशनेस, आई एम पावरलेस ओवर माई ग्लूटनी। मुझे भूख लगती है बहुत ज्यादा, मेरा खाने को दिल करता है। हाँ, यहाँ यहाँ गॉड ने एक और काम किया, मैं बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता था, भगवान ने वो भी छुड़वा दिया। तो मैं ये ए आइडिया लगाया, आई एम पावरलेस ओवर दीज थिंग्स। और बी आइडिया, दैट नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड मी ऑफ दिस। तो मुझे कोई भी समझा समझा के थक जाए, मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकता, मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं ये चीज नहीं छोड़ सकता, मैं वो चीज नहीं छोड़ सकता। और सी आइडिया, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। तो ये मैं क्लियरली ही सी आइडिया में लिखा ही हुआ है कि ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे, अगर मैं उन्हें खोज लूं, और मैं उन्हें खोजने का प्रयत्न करता हूं। और हमारे एग्नोस्टिक्स में लिखा हुआ है, द फाइनल जो कंक्लूजन क्या है, आई हैव टू फाइंड गॉड विद इन। मुझे अपने अंदर झांक के देखना है, ईश्वर मेरे अंदर ही है, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कभी ना सोच सकता हूँ करने का, ना मैं कर सकता हूँ। So this is what my life story is. God can, I can't. Thank you so much for your patience listening. Thank you, Devinder ji. Thank you, everyone. This is all I have to say.